नमस्कार साथियों। कल चाय की दुकान पर महाभारत हो गया। लत्तम जुत्तम की नौबत आ गई। हुआ यह कि ख्यालीराम और राष्ट्रवादी दोनों भिड़ गए। राष्ट्रवादी बहुत देर से बकर बकर कर रहा था। बकर बकर करता और अफसोस जाहिर करते हुए कहता, कुछ भी कहो भाई, देश की लड़कियां एकदम बदतमीज हो गई हैं। ऐसी ऐसी गालियां हमारे प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री तो महामानव हैं जो सह गए, मुझे देती तो गला उतार लेती। राष्ट्रवादी सचमुच अगिया बैताल हो रहे थे। माथे का टीका और देह पर गिरुआ चादर भी फड़कने लगे थे। ख्यालीराम चुपचाप चाय पी रहा था। आजकल वह चुप्पे रहना चाहता है, मगर राष्ट्रवादी रुक नहीं रहा था। बार बार एक ही बात, एक दो बार कहता तो ख्यालीराम बर्दाश्त कर लेता, लेकिन घुमा फिरा कर वही बात और अंत में यह चिपका देता, देश की लड़कियां बहुत बदतमीज हो गई हैं। ख्यालीराम के धैर्य की सीमा चुक गई। राष्ट्रवादी भाई से पूछ ही लिया, देश की लड़कियां कैसे बदतमीज हो गई हैं? राष्ट्रवादी चाय सुड़कने के लिए मुंह से ग्लास लगाने को तैयार ही हो रहा था कि यह प्रश्न सुनकर चौंका। उसने उत्तर देने के बजाय ख्यालीराम से ही पूछ लिया, आप किस देश में रहते हैं? इसी देश में जहां तुम रहते हो, ख्यालीराम ने जवाब दिया। राष्ट्रवादी को लगा कि यह आदमी थोड़ा टेढ़ियर लगता है। उसने एक दूसरा प्रश्न दाग दिया, तुम सनातनी हो? हाँ, 100 कैरेट, पूरा का पूरा कुल खानदान सनातनी है। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बाप का बाप, सब सनातनी। ख्यालीराम ने उत्तर दिया। लगता नहीं है, सनातनी का कोई लक्षण तुम में नहीं है, तुम सनातनी हो ही नहीं सकते। राष्ट्रवादी ने अपना निर्णय सुनाया। ख्यालीराम के तलवे में गुस्से की लहर उठी, मगर फिलहाल पचा गया। उसने धैर्य बटोरा और कहा, सर्टिफिकेट बांटना बंद करो, तुम मुद्दे पर आओ कि देश की लड़कियां कैसे बदतमीज हो गई हैं। अरे सुना नहीं तुमने, प्रधानमंत्री को देश भर की कैसी कैसी गालियां लड़कियां दे रही हैं। लड़कियां क्या आसमान से टपकती हैं? जो उन्हें सिखाते हो वही वो बोलती हैं। तुम बीजेपी के आईटी सेल के गालीबाज अमित मालवीय को जानते हो? दिन रात विपक्षी नेताओं को गालियां ही बकता रहता है। तुमने कभी मना किया? उल्टे उसकी गालियों पर तालियां बजाते रहे। और प्रधानमंत्री जिन्हें महामानव कहते हो, उन्होंने भरे मंचों से गालियां नहीं दी। तब तो फर्जी सनातनी लगातार तालियां पीटते रहते थे। अब बुरा क्यों लगता है? जो बोओगे वही काटोगे। राष्ट्रवादी यह सब सुनने का आदी नहीं था। उसने बकथोथरी की। प्रधानमंत्री आखिर प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी माँ लगाकर गाली दी गई। प्रधानमंत्री की माँ माँ होती है, आम लोगों की माँ माँ नहीं होती। राहुल गांधी की माँ को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा और वार वाला कहा गया। और इसी आंदोलन में अमित मालवीय की आर्मी ने लड़कियों के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और तब लड़कियों का काउंटर अटैक शुरू हुआ, प्ले कार्ड्स और इंस्टाग्राम के जरिए। राष्ट्रवादी को यह सब अखर गया। उसने कहा, हमारे प्रधानमंत्री सीधे श्री कृष्ण हैं, वे 100 गालियों तक चुप रहेंगे, इसके बाद उनका सुदर्शन चलेगा। भाई साहब, गालियों का बिजनेस बंद करो। अगर गाली देते हो तो गाली सुनने की तैयारी रखो। समाज में जो बांटोगे एक दिन लौट कर तुम्हारे पास आएगा जरूर। तुम उस समाज में रहते हो जहाँ पूरी की पूरी जाति को गाली बना दिया गया। चमार, चूड़ा, भंगी, चंडाल आदि क्या है? चमार या चूड़ा आदमी नहीं है,
तुमने गाली बना दिया। तुमने कभी इस पर अफसोस जाहिर किया? अपना तर्क कटते और जाति का जिक्र होते ही राष्ट्रवादी चरित्र भंजन पर उतर आया। नाक फुकरा कर कहा, तुम पूरे गद्दार हो। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही यह देश विश्व गुरु नहीं बन सका। उसकी बात पूरी होती कि ख्याली राम की आंखें भी चढ़ गईं। वह राष्ट्रवादी की ओर लपका। गद्दार शब्द से वह आहत हो गया था। अच्छा हुआ जो चाय वाला बीच में आ गया, वरना कल जय या क्षय हो ही जाता। आज इतना ही। पोस्ट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।